इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। गुरु जी समझा रहे हैं, देखिए बड़ा मधुर प्रसंग है वो। हमारे आप में ऐसा कोई नहीं है जो गुरु जी समझाएं और समझे ना, हरिओम को छोड़ के। इसको मैं पिछले 8-6 दिन से कह रहा हूँ, अगली साल गैप करो, फिर हम 3 साल बाद करेंगे। ये तो वहीं तुरंत वहीं खड़ा है, हिलता नहीं है। बच्चे हैं। गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी समझाते हैं, पिता जिसको देता है राज का अधिकारी होता है। लेकिन भरत जी महाराज क्या बोले? आपन दारुन दे सब ही कहूँ सिरो, देखे बिन रघुनाथ पद, जिय कै जर। राम प्रेम में, राम आज्ञा में ही सब मानते हैं धर्म। भरत जी ने तर्क रखा है, यदि पिताजी की सम्मति थी तो पिताजी का महाप्रयाण क्यों हुआ? पहला वचन मेरे को तिलक था तो प्रभु बन क्यों गए? क्रम तो निर्वाह होना चाहिए। देखिए, राम जी ये निश्चित जानते हैं कि मेरे रहने पर तो क्या, जाने पर भी भरत जी राज सत्ता स्वीकार न करेंगे। आप जानते हैं, मालिक उसी को बनाना चाहिए जो चित्त से त्यागी हो, चाहे जहां हो, घर में भी चित्त से स्वामी पने का अधिकारी है, लोभी व्यक्ति नहीं। लोभ में स्वामी पना नहीं होना चाहिए, सब खेल गड़बड़ कर देगा। चाहे जहां जो विरक्त हो, जो मुक्त हो। भरत जी क्या विकार रहित जीव है साहब। गुरुदेव भगवान और मां सचिव जी सब गदगद हो गए, जय जयकार हो गई भरत जी की। किस निमित्त? राजपद नहीं, राम पद। हमारे जीवन में ये तो संसार है साहब, लगा ही है। अधिकार के लिए नहीं जान देना है, कर्तव्य के लिए जान। देखिए, जो कर्तव्य का पालन करता है, अधिकार उसके पास स्वतः चला आता है। जो भी घर में, गांव में, नगर में हमको अपना कर्तव्य ढूंढना चाहिए, अधिकार नहीं ढूंढना चाहिए। अधिकार तो मिलवे करेगा हो, किसको नहीं मिलेगा? जो कर्तव्य का निर्वाह करता है उसको अधिकार मिलता है। हम ये ढूंढें कि हमारा घर में कर्तव्य क्या है, हमको क्या करना है। जो कर्तव्य करता है, कर्म पालन करता है, कर्म पथ पर निष्णात होकर निपुणता पूर्वक गतिमान होता है, उसके पास अधिकार स्वतः उपस्थित होता है। कहीं भी, कार्यालय में, आश्रमों में, विद्यालय में, व्यापार में, जो कर्तव्य निष्ठा पूर्वक करेगा उसके पास अधिकार चल के आएगा। अधिकार मांगने वाले को अधिकार मिलता नहीं है। यहां एक सूत्र है, जो योग्यता रखता है उसके पास निपुणता सहजता से उपस्थित होती है। जो भी होगा, हम हैं, आप हैं, कोई भी हो, हम सर्वत्र दर्शन करते हैं। प्रभु लक्ष्मण जी को कहे, लक्ष्मण जी अवध में नहीं रहे। भरत जी रहना नहीं चाहते हैं। भरत जी क्यों बन जाना चाहते हैं?
केवल सरकार का रुख समझ ले कि मैं तो यहां हूं, मेरे प्रभु क्या कह रहे हैं। बस राम जी को भरत जी लाने नहीं जाना चाहते, सरकार का रुख देखना चाहते। और घर परिवार चलाने का यही ढंग है, सबका रुख देखना, सबका रुख, भाई का, पिता का, पति का। माताएं मिथिला में मेरी मैया को समझा रही है ना, क्या कह रही? हो ये हुसंतत पियहि पिया चिरुवहि वात आशीष सासो ससुर गुरु सेवा करे, सासो ससुर गुरु सेवा करे, पति रुख लखे आयसो अनुसरे, पति रुख लखे आयसो अनुसरे। सदा पति को प्रिय होना अनुकूलता से। आपका सिंदूर अचल हो, हम लोग आशीर्वाद करती हैं। श्रेष्ठ जन सास ससुर माता पिता की सेवा करियो और पति के रुख को समझकर व्यवहार करियो, ये समझ है, यह है धर्मशीलता। रुख समझना, शिष्य सदगुरु की समझे, सेवक स्वामी की समझे, अर्धांगिनी देव की समझे, ये सहज व्यवहार है। हो माताएं चारों बेटियों को समझाती हैं। भरत जी रुख जानना चाहते हैं। और देखिए, रुख भी जानना अनिवार्य नहीं है, किसी का रुख जानना नहीं अनिवार्य है। बहुत मधुर बात कह रहा हूं, बहुत अंदर प्रवेश करना पड़ेगा। जैसा हमारा सामने वाले श्रेष्ठ के प्रति समर्पण है, वैसा ही उसका हमारे प्रति रुख होगा। आप समझ रहे हैं? डॉक्टर साहब बुझाता, जैसा हमारा श्रेष्ठ के चरण में समर्पण है, वैसा श्रेष्ठ का रुख होगा। सरकार साक्षी हैं, हमारे गुरुदेव भगवान की श्री अवध में कथा हो रही थी और मैंने बहुत कोशिश किया, लेकिन कुछ ऐसा उत्पात मचा कि कथा वो स्थगित हो गई। किसी पत्रकार ने ब्लेम लगाया कि उनके किसी प्रिय शिष्य ने अपने गुरु जी की कथा कैंसिल करा दी। मचा बवेला आश्रम पर। मैं भी सब देखता रहा, 1.5 साल मैंने देखा, लेकिन मैंने सदगुरु के चरण में जानना बंद नहीं किया। मैं जाता ही रहा, जाता ही रहा। सब यही कहते थे, यही है, यही है, यही है। क्या सही है क्या गलत है गुरु जी जानते हैं, चेला जानता है कि राघव जानते हैं। चुप। सब सामान्य हुआ। क्यों? अरे भैया, हम गुरु जी हमारे भगवान है, हम क्यों कैंसिल कराएंगे? लेकिन उत्पातियों ने उत्पात खूब मचाया। परिणाम क्या हुआ? गुरुदेव भगवान ने कहा, लाला ये सब होता है। श्रेष्ठ के प्रति हमारा समर्पण स्वयं रुख का भाव समझा देता है और स्पष्टता बना देता है। अपना समर्पण कम नहीं होना चाहिए। देखिए, समर्पण में विघ्न तब आता है जब हमारा संकल्प टूटने के लिए विकल्प उपस्थित होता है। विकल्प की तलाश गृहस्थाश्रम को समाप्त कर देती है। विकल्प की तलाश भाई भाई के प्रेम को समाप्त कर देती है। न राम जी विकल्प ढूंढे और न भरत जी विकल्प ढूंढे, तो संकल्प दोनों का एक जैसा बना रहा, कोई भेद नहीं। मेरे राम, अरे चित्रकूट में आने की खबर जब मिली है कोलभील से,
लक्ष्मण जी को आवेश हुआ तो प्रभु क्या कहते हैं, सोनहु लखन भल भरत सरीसा विधि प्रपंच महु सुनान दी। हे लक्ष्मण जी, लखन तुम्हार शपथ पितु शुचि सुबंधु नहीं भरत हे लक्ष्मण जी, आपकी सौगंध है और मर्यादा हमारे पूज्य पिताजी की आन है। भरत जी जैसा भाई, कैसा? अंतःवाह्य पवित्र, भया नहीं, है नहीं, होने वाला नहीं। सोचिए, अंतःवाह्य पवित्र का ये बात समझिएगा। अंतःवाह्य पवित्र जीव कभी दुखी नहीं होता, और चतुर व्यक्ति, अपने कानपुर की भाषा में कहें तो शातिर व्यक्ति कभी सुखी नहीं रहता, वो परेशान रहेगा। क्यों? हर जगह वो बेचारा पेच लेके परेशान हो। घर परिवार में भी जो ज्यादा चतुर आदमी होता वो सदैव विपत्ति में रहता है। मेरे को लोग कहते हैं, महाराज क्या बताऊं, बहुत किया लेकिन कुछ भया नहीं। भया नहीं, कुछ किया ही नहीं, चतुर आए। इसी तरह सुनते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।